तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इस लेक्चर के बाद आपको पता होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज होता है फिजिक्स में। ठीक, बेसिकली जब भी हम कोई फिजिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, देखो ये चैप्टर का नाम ही है यूनिट और मेजरमेंट। ठीक, और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, ये मेजरमेंट से ज्यादा रिलेट करते हैं। तो फिजिक्स में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करेंगे लैब में जाके, तो वहां पर क्या होगा, हमारी मेजरमेंट में एरर्स आने के चांसेस हैं। ठीक, तो अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज होगी ना, तो हम उस एरर को बहुत हद तक क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक, तो चलो समझते हैं इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। तो देखो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लो इसी पेन को हम ले लेते हैं कि इस पेन मैं लैब में गया और इस पेन की मुझे लेंथ मेजर करनी है। ठीक, अच्छा, जो इस पेन की एक्चुअल लेंथ होगी ना, जो कंपनी ने बनाई है, वो तो कंपनी को ही पता होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही प्रीसियस और बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिससे इस पेन की लेंथ बहुत इजीली क्या करी जा सकती है, एक्यूरेटली मेजर करी जा सकती है। तो मान लो इसकी ये जो पेन है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास पेन है, ये पेन है, ठीक, और इस पेन की जो एक्यूरेट लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और किसने बताई है ये लेंथ? कंपनी ने बताई है। ठीक, अच्छा, कंपनी जब भी अपने इंस्ट्रूमेंट से लेंथ बताती है ना, जो हाईली प्रिसाइज होते हैं, तो ऐसे मेजरमेंट को कहते हैं ट्रू वैल्यूज। ठीक है, तो बिल्कुल जो करेक्ट वैल्यूज होती है उनको हम ट्रू वैल्यूज कहते हैं। तो इस पेन की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, जो कि इसकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। क्या होगी? ट्रू वैल्यू। ठीक, अब देखो मैंने क्या करा, इस सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए मैं तुम्हारी क्लास में गया और मैंने वहां पर 3 बच्चे कोई भी रैंडमली चूज कर लिए। ठीक, तो मैंने पहला बच्चा चूज करा, ठीक, और उसको नाम दे दिया कि भाई ये ए बच्चा है। ठीक, इस बच्चे का नाम ए है, और मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट जो भी दिया है, ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट ए डैश है। क्या है? ए डैश। अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इस बच्चे ने इस पेन की लेंथ जो बताई, डेफिनेटली वो बिल्कुल एक्यूरेट तो बताई नहीं होगी, क्योंकि मेजरमेंट में एरर आने के चांसेस होते हैं। तो मान लो इस बच्चे ने जो लेंथ बताई ना, वो लेंथ है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक, वहीं जब मैंने सेम पेन दूसरे बच्चे को दिया, मान लो बी बच्चे को वो पेन दिया, ठीक, और उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक, मान लो मैंने उसको बी डैश इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक, वहां से जब उस बच्चे ने लेंथ बताई ना, तो उसी पेन की लेंथ बताई 4.92 सेंटीमीटर, ऐसा करके। ठीक है, सॉरी। और जब थर्ड बच्चे को मैंने यही पेन दिया और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिया, तो मान लो उस बच्चे ने उस पेन की जो लेंथ बताई वो बताई कुछ इस तरीके से। मान लो उसको मैंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिया और जब उसने लेंथ बताई तो लेंथ बताई 4.927 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसकी है, तो ये चीज कैसे पता चलेगी? देखो, अगर मैं पहले बच्चे की रीडिंग में देखूं, तो जब वो रीडिंग ले रहा होगा तो 4 तो डेफिनेटली उसके पास आ ही रहा होगा, जो उसको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक, तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जिसमें एरर नहीं होता, जिस डिजिट में, उसे हम कहते हैं रिलायबल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिलायबल डिजिट। तो 4 यहां पर क्या हो गई, रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट। ठीक, और किसमें मेजरमेंट में किसमें कौन सी वैल्यू इनकरेक्ट हो सकती है, ठीक, कौन सी वैल्यू में एरर आ सकता है, वो इसको मेजर करने में एरर आ सकता है। तो ये 9 जो हमारा है वो क्या है, वो है अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू। ठीक, अनसर्टेन डिजिट कह सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस रीडिंग में देखूंगा, तो देखो जब बी बच्चा बी डैश इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहा होगा ना, तो उसने 4 रीडिंग तो बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करी होगी। अब 9 भी उससे बहुत एग्जैक्ट मेजर हुई होगी, क्योंकि देखो उसके बाद ना उसने 2 भी मेजर करा है। तो यहां पर जो 4 और 9 हो गया, वो क्या हो गया, रिलायबल डिजिट। तो 4 और 9 यहां पर हो गई रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट। ठीक है, वहीं पर जो 2 हो गई वो क्या हो गई, अनसर्टेन डिजिट हो गई, क्योंकि जिसमें भी एरर आ सकता है, ठीक, जिसको मेजर करने में एरर आ सकता है, वो लास्ट वाली रीडिंग में हमेशा एरर आ सकता है। ठीक है, उसी सिमिलरली अब मैं थर्ड वाले बच्चे के पास गया और उसकी रीडिंग मैंने देखी, तो 4 तो बिल्कुल सही आ रहा होगा, उसका 9 भी बिल्कुल सही, और यहाँ पर 2 भी बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि देखो 2 के बाद ही तो उसने 7 मेजर करा होगा, तो जो बहुत ही अनसर्टेन वैल्यू है वो 7 है, और यहाँ पर हमारे पास 4, 9 और 2 क्या हो गई, रिलायबल डिजिट हो गई, रिलायबल डिजिट हो गई। ठीक, और 7 यहां पर क्या हो गई, अनसर्टेन वैल्यू हो गई, अनसर्टेन डिजिट हो गई। ठीक है, तो अब मैं एक चीज तुमसे पूछता हूं कि यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, तो तुम बोलोगे सर जिस वाली रीडिंग में सबसे ज्यादा रिलायबल डिजिट्स आई होंगी ना, वो वैल्यू बिल्कुल सही होगी, लगभग वही वैल्यू को हम मेजर करेंगे, ठीक, कंसीडर करेंगे अपने मेजरमेंट में। तो देखो ये वाली रीडिंग क्या है, सी बच्चे की रीडिंग क्या है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, क्योंकि इसमें कितनी रिलायबल डिजिट है, इसमें 3 रिलायबल डिजिट है। ठीक है, तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि किसी भी मेजरमेंट का सही होना, ठीक, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि उसमें जितनी ज्यादा क्या हो, रिलायबल डिजिट्स हो। ठीक, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो तो अनसर्टेन होगी ही होगी। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर यहां से मुझे पता चला कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, जिसमें से 3 क्या है, रिलायबल, और एक अनसर्टेन है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें 2 तो बिल्कुल रिलायबल है और एक अनसर्टेन है। ठीक, तो जब भी तुम किसी भी रीडिंग को बताओगे ना, तो उसमें कुछ डिजिट्स क्या होंगी, रिलायबल होंगी, और कुछ डिजिट, एक डिजिट सबसे लास्ट वाली क्या होगी, अनसर्टेन होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं होता, देखो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ईजी चीज है। सिग्निफिकेंट फिगर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है भाई,
कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप की डिजिट्स का, ठीक। एक तो होती है रिलायबल डिजिट, कौन सी डिजिट, रिलायबल डिजिट, ठीक। और दूसरी कौन सी डिजिट होगी, दूसरी होगी अनसर्टेन डिजिट, ठीक। तो अगर कोई आपसे बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, तो उसको बोल देना सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसी फिगर्स होते हैं जिसमें दो टाइप के डिजिट्स होते हैं, ठीक। एक तो रिलायबल डिजिट होगी और एक अनसर्टेन डिजिट होगी। लेकिन ये भी देखना ना, कहीं कहीं बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना भी बहुत सारी जगह क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्यों डिफिकल्ट हो जाता है मैं भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने क्या करा कि अगर आपको कहीं पर भी सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, ठीक, तो उसके कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए उन्होंने। तो देखो वो रूल्स क्या है, अब हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। तो यहां से मुझे एक बात तो पक्का पता लग गया है कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होगी रिलायबल डिजिट का और अनसर्टेन डिजिट का, ठीक है, ओके। और जिसमें जितनी ज्यादा रिलायबल डिजिट्स होंगी वही वैल्यू मेजरमेंट में कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। ये भी बात पता लग गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले नोट करने वाली चीज यहां पर मैंने क्या देखी, नोट करने वाली चीज भाई ये देखी कि द लार्जर द सिग्निफिकेंट वैल्यू, द लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, ठीक, greater will be its accuracy in measurement। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में जितनी ज्यादा क्या होगी, मतलब एक मेजरमेंट में जितनी बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसकी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो चलो अब रूल्स पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। तो रूल्स देखो क्या है, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। तो रूल्स क्या होंगे उसके, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो बहुत इजी है ये चीज समझना, ठीक। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी मेरे पास, कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर दो टाइप की, मतलब कॉम्बिनेशन होगी सिग्निफिकेंट फिगर कितने टाइप की डिजिट्स का बताओ, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इतनी तो डिजिट होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर लिखी जाएगी इन्हीं नंबर से तो लिखी जा सकती है, ठीक। अब देखो इन नंबर को भी ना दो टाइप के नंबर में डिवाइड करा जा सकता है। एक ऐसे नंबर जिसमें कोई भी जीरो नहीं है, ठीक, तो इसको डिवाइड करा जा सकता है नॉन जीरो फिगर्स में, और डिवाइड करा जा सकता है किसमें, फिगर्स विद जीरो में, ठीक। तो यहीं से बहुत इजीली मैं समझ सकता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। जरा ध्यान से समझना, अब देखो जरा ध्यान से। तो फिगर में दो टाइप के वो हो सकते हैं, दो टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। एक तो वो वाली डिजिट जिसमें कोई भी जीरो ना हो, नॉन जीरो फिगर्स, ठीक। और दूसरे क्या होंगे, ऐसे फिगर जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड हो, तो फिगर्स विद जीरो। अच्छा देखो ऐसा अगर कुछ होगा ना तो नॉन जीरो में क्या आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और 9, ठीक, यहां तक आएंगे। और जीरो वाले में क्या आएंगे, एक तो जीरो होगा ही होगा प्लस 1 2 3 9 तक, ठीक है। तो ये वाली जो डिजिट्स होती हैं जिसमें एक भी जीरो नहीं आता, ठीक, ऐसे फिगर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये वाले जो फिगर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो मैं लिख दे रहा हूं ऑलवेज, ऐसे लिख दे रहा हूं ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो जैसे मैं कहता हूं 1253, ठीक, 1253, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या इसमें जीरो इन्वॉल्व है, कहीं कहीं पर भी जीरो नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। अगर मैं कुछ डेसिमल वाले डिजिट भी ले लूं, डेसिमल वाले फिगर भी ले लूं, तो मान लो मेरे पास ये है 2 3, ठीक। तो चाहे डेसिमल आए या डेसिमल ना आए, अगर एक भी जीरो नहीं है तो सारी की सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो बता दो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक चीज नोट करके देखी कि अगर मेरे पास नॉन जीरो फिगर कोई भी है जिसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब जहां पर डिफिकल्टी आती है वो ये रूल है, फिगर्स विद जीरो, ठीक। ऐसी फिगर जो जीरो के साथ हो, जैसे 8500, ठीक, 123.580, ठीक, 120.0
5 7, तो देखो इन इन फिगर्स में क्या आ रही है, 0 इंक्लूडेड है, तो इनके लिए बिल्कुल अलग रूल होता है, ठीक, और इनके लिए बिल्कुल अलग रूल है। तो देखो इसका रूल तो बहुत ही सिंपल है, अगर 0 कहीं नहीं है फिगर में तो पूरी की पूरी फिगर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। अब इनकी बात करते हैं, इसी के ऊपर पूरा पंगा है यहाँ पर, ठीक, तो इनके लिए अलग से रूल बनाए गए हैं, तो चलो वो देखते हैं। तो अब हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स विद जीरोस, ठीक। देखो इनके लिए क्या रूल है, इनके लिए ना बेसिकली जो रूल है वो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बता दे रहा हूं। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल है स्टार्टिंग जीरो, स्टार्टिंग और इनिशियल जीरोस कह लो किसी भी डिजिट में, ठीक। तो ऐसे अगर स्टार्टिंग और इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक, नेवर बिकम ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर इनिशियल जीरोस है तो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास है 0.0052, ठीक, तो देखो यहां पर ये जो जीरो है ये इनिशियल जीरोस है, ठीक। तो अगर मैं पूछूं इस पूरी डिजिट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे 2, 5 और 2, क्योंकि इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती, ठीक, ये बात याद रखना। और अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे लिखूं 0.052, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 52 है, ठीक, और ऐसा तो हम लिखते भी बहुत कम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, याद रखना इस चीज को। फिर आती है कौन सी जीरो, फिर आती है एंडिंग जीरोस, सेकंड है एंडिंग जीरोस, ठीक। तो एंडिंग जीरोस में भी दो टाइप के नंबर बन जाते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक बन जाते हैं नॉन डेसिमल नंबर, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं आता, ठीक, नॉन डेसिमल नंबर्स, ठीक। और नॉन डेसिमल नंबर में जितने भी जीरोस आते हैं, ठीक, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक। नॉन डेसिमल नंबर से मतलब क्या है मेरा, नॉन डेसिमल नंबर से जिसमें डेसिमल नहीं होंगे, ठीक। तो सोचो मेरे पास ऐसे है कुछ, मुझे ऐसे गिवन है 818500, ठीक। तो सबसे पहले देखो ये एंडिंग जीरोस हैं, और एंडिंग जीरोस कभी भी एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक, नॉन डेसिमल वाले में। लेकिन डेसिमल वाले में रूल थोड़ा अलग बन जाता है, ठीक। तो अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल फिगर है अगर मेरे पास, ठीक, तो इसके लिए अलग रूल होंगे। इसका रूल क्या है कि इसमें जो जीरोस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो इसके एग्जाम्पल हो गया मेरे पास 185.00, देखो इसी को ना मैंने यहाँ बीच में वो लगा दिया, अब सबसे डेसिमल लगा दिया। अब देखो ये जो जीरोस है यहाँ पर एंडिंग जीरोस है, ठीक, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, डेसिमल आ गया। तो डेसिमल डिजिट्स में एंडिंग की जितनी जीरोस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाती हैं। तो बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, क्योंकि नॉन जीरो नंबर तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। तो 1 2 3 4 5, ठीक, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। सिमिलरली इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक, क्योंकि नॉन डेसिमल नंबर में लास्ट वाली जीरोस हैं वो काउंट नहीं होती सिग्निफिकेंट में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब एक और रूल बनता है जहां पर ट्रैप्ड जीरो आ जाती है हमारे पास, ठीक, इन्हें हम कहते हैं ट्रैप्ड जीरोस। और बहुत अच्छे से समझना है तो ये याद रखना है, तो किडनैप जीरो समझ लो, किडनैप, ठीक। अच्छा जीरोस कैसे किडनैप हो गई, ट्रैप जीरोस और किडनैप जीरो जो भी होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 125009, अब देखो ये दो जो जीरोस हैं ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच फंस गई हैं, ठीक, तो ये ट्रैप्ड हो गई हैं। तो यहां पर ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो ये वाली जीरो भी, ट्रैप जीरो भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाती है। तो बताओ यहां पर कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, ठीक। रूल बहुत सिंपल है और बहुत इजी रूल है, ठीक है, रूल बहुत सिंपल और बहुत ही इजी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मैं डिजिट दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। उससे पहले कुछ रूल और होते हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि जितने भी कांस्टेंट आते हैं किसमें, फिजिक्स में जो भी कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा उसकी सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, ठीक। तो याद रखना ऑल कांस्टेंट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। जैसे मैं कह दूं स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट पड़ी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। और इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अगर आपने एक कह दिया तो गलती हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये लाइट की स्पीड है, ठीक है,
और ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में जितनी भी डिजिट्स आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। लेकिन देखो इस रूल के अकॉर्डिंग, एंडिंग जीरोस के अकॉर्डिंग, ठीक, नॉन डेसिमल नंबर में जो भी डिजिट, जो भी जीरो आती है वो क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। लेकिन याद रखना ये कांस्टेंट है, ठीक, और कांस्टेंट में आने वाली सारी डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये मुझे 1.560 दे रखा है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 2 3 4, सही है। इसके बाद जो रूल आता है वो आता है कि अगर मेरे पास कोई प्योर नंबर है, ठीक, ऑल प्योर नंबर्स आर सिग्निफिकेंट and has infinite significant figures, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो मैं कोई नंबर लिखूं, ठीक, यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 5, कोई कहेगा 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5.0, ठीक, कोई कहेगा मैं 5.00 भी तो लिख सकता हूं। ये नंबर है, याद रखना ये नंबर है, कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक। यहां पर मैं मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा, ये एक नंबर है, ठीक। अब इसको मैं 5.00 भी लिख सकता हूँ, 00, तो ऐसे कितनी भी जीरो लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहां पर अगर मुझे कोई प्योर काउंटिंग गिवन होगी तो वो हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखेगी, ठीक। मान लो पाई है, पाई क्या होता है 22/7। अब इसमें भी इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लिखते 3.14 है, लेकिन इसमें भी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। तो याद रखना जब भी कोई प्योर नंबर आएगा तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक। थर्ड और लास्ट रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, देखो क्या है, ये रूल कहता है इन साइंटिफिक फिगर, in scientific notation power of 10 are non significant, ठीक। कभी भी पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं देखा जाता, ठीक। फॉर एग्जांपल समझ लो मुझे ये गिवन है 35.00 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं, अच्छा अभी बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, ठीक, 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल में जितनी भी एंडिंग जीरोज आती है वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख दूं 10⁻² सेंटीमीटर, तो क्या इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, इसमें अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। कभी भी पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंपेयर करते, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 35.00 इंटू 10⁻³ mm, ठीक। तो अभी भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, क्योंकि 10⁻³ यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट है, ये रूल है हमारे पास, ठीक। तो सभी में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, ओके। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, ठीक, मतलब इसकी कुछ डिजिट हम देख लेते हैं। तो चलो ऐसे देखते हैं, याद रखना रूल्स क्या क्या है, रूल्स मैंने आपको बता दिया है, फिर से देख लो एक बार जल्दी से, हम इसको देख लेते हैं। देखो पहला रूल क्या था, देखो पहला रूल था जितनी भी नॉन जीरो फिगर्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक। चैलेंज कहाँ जाता है, ऐसी डिजिट में जिसमें जीरो कंबाइंड हो जाए, ठीक, जीरो आ जाए, और उनके लिए अलग से रूल बना दिए गए, ठीक। उनके रूल क्या थे, जीरो एक तो किसी भी फिगर में आगे आ सकता है, ठीक, एंडिंग में आ सकता है, और बीच में भी तो आ सकता है। तो उसके लिए देखो अलग से रूल है ये हमारे पास, ये अलग से रूल है उसका, ठीक, कि स्टार्टिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, एंडिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है डेसिमल आ रहा है या नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल में अगर हमारे पास कोई भी जीरो है जो एंड कर रही है, ठीक, तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन डेसिमल में एंडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, और ट्रैप जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच फंसी हुई है। आगे देखो फिर हमने पढ़ा था कि भाई जितने भी कांस्टेंट आते हैं, ठीक, फिजिक्स में वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, और जितने भी नंबर्स आते हैं प्योर नंबर्स, ठीक, काउंटिंग मेजरमेंट की बात नहीं है, मैं यहाँ पर काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक। और उसमें कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो सबसे लास्ट रूल क्या था, अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास गिवन है, ठीक, और उसको मैं 10 की पावर्स में लिख देता हूँ, तो 10 की पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करी जाती, ठीक। आई होप अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ये भी बता सकते हो जो मैं आगे कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक। मान लो मेरे पास ये सारे नंबर हैं, ठीक, नंबर है 4250 7080, ठीक, 30050.0, ठीक, और 0.00703, 0.08060, और क्या हो सकता है नंबर 5030.0, ठीक, और क्या हो सकता है ये मान लो 750.064080, ठीक, और क्या मान सकते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं 5.4 इंटू 10⁻7। तो अगर मैं पूछूं इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो सबसे पहली बात इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो ये एंडिंग जीरो है, ठीक, और एंडिंग जीरो एक ऐसी फिगर में जो नॉन डेसिमल हो उसमें कभी भी काउंट नहीं होती, तो ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट में, तो इसमें कितनी हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
ठीक है। यहाँ पर भी देखो नॉन जीरो है, सबसे पहली बात तो ये नॉन डेसिमल नंबर है और उसमें लास्ट डिजिट जीरो जीरो है और एंडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है ऐसे केसेस में, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें बताओ कितनी होगी। अच्छा देखो इसमें भी एंडिंग डिजिट जीरो ही है लेकिन इसमें डेसिमल आ गई है, ठीक। और डेसिमल वाले में जितनी भी फिगर्स होती हैं, जितनी भी जीरो आती है एंडिंग में, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट। तो देखो इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अच्छा ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच ट्रैप्ड है, ठीक है। और यहां पर भी देखो ये ट्रैप्ड है, ठीक, इसीलिए टैब्ड वाली को काउंट कर लेते हैं। अच्छा इनिशियल जीरोस डेसिमल में हो या नॉन डेसिमल में हो कभी भी काउंट नहीं होती, ठीक। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 1 2 3। ये वाली जीरो क्यों, क्योंकि ये ट्रैप्ड है, ठीक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें। इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें इनिशियल जीरो तो काउंट नहीं होंगी, ठीक। 1 2 3 4 ये वाली काउंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, ठीक। और डेसिमल नंबर में एंडिंग जीरोस काउंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हो गई 1 2 3 4 4। इसमें बताओ कितनी हो गई, शाबाश, 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगी इसमें, ठीक। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो जाएंगी। ये भी काउंट हो जाएंगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। ये क्यों लास्ट वाली क्यों काउंट होगी, क्योंकि डेसिमल नंबर है ये। आगे देखो इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है, क्योंकि 10 की पावर में कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, ठीक। ये भी मैंने बता दिया। तो ये तो कुछ रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलो ये करते हैं अब, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करें कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को।